सध्या दिल्ली सिंधू बॉर्डरवरती मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे। देशाचा बळीराजा सध्या रस्त्यावर उतरला आहे। मात्र दिल्ली सिंधू बॉर्डरवरती शेतकरी रस्त्यावर उतरलेला असताना नक्की या शेतकऱ्यांच्या समस्या काय आहेत, हा शेतकरी का रस्त्यावर उतरलेला आहे, हे 3 कायदे काय आहेत आणि या 3 कायद्याचा कशा प्रकारे शेतकऱ्यांच्या जीवनावर परिणाम होईल, त्याचबरोबर त्याच्या सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक जीवनावरती काय परिणाम होतो, यासाठी मॅक्स महाराष्ट्र टीम ग्राउंड झिरोवर जाऊन या सर्व परिणामांची चर्चा करत आहे। मी सध्या आलेलो आहे एका ठिकाणच्या शाळेवरती। ही शाळा सिंधू बॉर्डरपासून काही किलोमीटर अंतरावरती आहे। मात्र या आंदोलनाचा शाळेच्या शिक्षणावरती नक्की काय परिणाम झाला, या संदर्भात या शाळेच्या प्रिंसिपल सोनिया जी यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत। सोनिया जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते। वैसे तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि आंदोलन चल रहा है सिंधु बॉर्डर पे। क्या किसानों के लड़कों यहाँ पे पढ़ते हैं और इन पे क्या असर हो रहा है? जैसे हमारा जो स्कूल है फ्रेंच पब्लिक स्कूल, आपको पता है कि ये गांव के एरिए में है और आसपास में जैसे बहुत सारे बॉर्डर लगते हैं। जो हरियाणा बॉर्डर है, हरियाणा में आपको पता है सबसे ज़्यादा किसान रहते हैं, तो उनके बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से उनके घर में जो भी उनके पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा इस काम में जुड़े हुए हैं, इस आंदोलन में सपोर्ट कर रहे हैं और वो अपने लिए लड़ रहे हैं, तो उनको घर पे वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और मेन आपको पता है ऑनलाइन स्टडी जो है वो फ़ोन से रिलेटेड है या फिर किसी भी डिजिटल चीज़ों से रिलेटेड है। लेकिन किसान वर्ग में आपको पता है कि बहुत ही ऐसे पेरेंट्स हैं जो कंप्यूटर जिनके पास अवेलेबल नहीं है, फ़ोन से ही वो अपने बच्चों की स्टडी करवा रहे थे लॉकडाउन में। तो इस आंदोलन की वजह से कि सभी बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई में बहुत लॉस हो रहा है, क्योंकि उनके पास फ़ोन अवेलेबल नहीं है और बच्चे उनके पेरेंट्स रात को या किसी टाइम जब जाते हैं तो उस टाइम भी ये नहीं है कि हाँ वो उस टाइम रुके 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए घर पे नहीं रुक पा रहे हैं। वो अपना जो है आंदोलन में ही अपने हक के लिए वो लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में बहुत लॉस हो रही है, क्योंकि उनके पास कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है उनके पास जिसकी वजह से वो पढ़ सके और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सके। एक बात है, आंदोलन के बीच में लॉकडाउन ख़त्म हो जाने के बाद कुछ बच्चे आपसे कंसर्न करने के लिए आते थे? हाँ जी, बहुत सारे बच्चे आते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब रूल निकाला, छोटी क्लास की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी क्लास के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी उनके घर पे स्मॉल सब्जेक्ट है, ठीक है, स्मॉल पार्ट है सिलेबस में, वो कवर करवा लेते हैं। लेकिन 9th 10th 8th 11th 12th जो क्लास है उनमें बच्चे कंसल्ट करने के लिए आते थे टीचर के पास, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे, जैसे भी उनका था प्रॉब्लम, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके जाते थे। लेकिन बॉर्डर बंद होने की वजह से अब वो बिल्कुल ही नहीं आ पा रहे हैं टीचर से मिलने के लिए, और उनके पास फ़ोन की सुविधा भी नहीं है, और फ़ोन की सुविधा अगर है भी तो वहाँ पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो अपनी स्टडी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और एक बात है, किसान जब पहले घर पे होते थे या खेती करते थे तो उनका फ़ोन वो बच्चों को देते होंगे स्टडी के लिए? सभी के पास तो फ़ोन अवेलेबल नहीं था, लेकिन काफ़ी पर्सन है, क्योंकि आपको पता है आजकल आज की जनरेशन में फ़ोन एक बहुत छोटी चीज़ हो गई है, सबके पास अवेलेबल है। लेकिन अभी भी कई किसान हैं जिनके पास वैसे डिजिटल वाले फ़ोन नहीं है, सिंपल फ़ोन है, तो उनके बच्चे तो स्कूल में ही आके पढ़ पाते थे। अच्छा। तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है सर। अच्छा, अभी और एक इशू था कि अगर जो किसान है वो आंदोलन में आ गया और उसका फ़ोन बच्चा यूज़ करता होगा पढ़ाई के लिए, स्टूडेंट, तो अभी वो स्टूडेंट ऑनलाइन आता है क्लास के लिए, कुछ कमी आ गई है या आंदोलन की वजह से? नहीं, कमी बहुत आ चुकी है आंदोलन की वजह से। आंदोलन की वजह से भी आप मान सकते हो, और आंदोलन की वजह से मेनली ये था कि कमी तो आई हुई है, लेकिन ये है कि उससे पहले भी जैसे लॉकडाउन से ही कमी आ चुकी है, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में भी जो बच्चे पढ़ पाते थे ऑनलाइन से, चाहे किसी चीज़ से, जैसे वो अपने फ्रेंड्स के पास जाते थे जिसके पास फ़ोन अवेलेबल था, चाहे जो भी, लेकिन अभी आंदोलन की वजह से गिरावट तो आया है स्टडी में, क्योंकि वो बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं। पहुंच नहीं पा रहे। हाँ।
और एक बात है, खटकर, शेरशाह जाटी, हाँ, वहाँ के बच्चे हमारे आते थे कंसल्ट करने के लिए हमारे स्कूल में, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों को। अब जैसे हम बाइक से, जैसे हमारे स्कूल के जो अंकल हैं वो बाइक से जाते हैं उनकी कॉपियाँ लेने के लिए और लेके आते थे, कॉपियाँ चेक करवाने के लिए लेके आते हैं। लेकिन पहले ये था कि कोई ऐसा नहीं था, जो भी व्हीकल मिल जाए, जो स्कूल की बस है चाहे जो भी है उससे ही चले जाते थे। लेकिन अब हर एक चीज़ के लिए हमें सोचना पड़ रहा है कि कैसे इतनी दूर जाएं, और वहाँ जा रहे हैं तो फिर आएंगे किस रास्ते से, क्योंकि जाते हुए कोई रास्ता ओपन है लेकिन आते हुए वो रास्ता क्लोज हो चुका है। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आपको लगता है इस आंदोलन, किसान आंदोलन की वजह से बच्चों के पढ़ाई पे असर हुआ है? असर, ये भी असर का तो हो सकता है, थोड़ा बहुत तो हुआ भी है, लेकिन मेनली एक बात और है कि वो अपने हक के लिए भी लड़ रहे हैं। वो चीज़ भी है कि मैं ये कहूँगी कि सभी को अपना जो हक है उसके लिए लड़ना चाहिए। लेकिन इससे जो आम आदमी को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना, जो बच्चों को, वो चीज़ नहीं होना चाहिए था। कोई और तरीका अगर होता उनके पास तो और किसी तरीके से भी वो चाहते तो अपना आवाज़ को उठा सकते थे। अच्छा, तो हाँ, अब किसान का जो आंदोलन चल रहा है, कानून के बारे में आपने सोचा होगा, आप तो किसानों के बच्चों को पढ़ाती है, आपको लगता है किसान को न्याय मिलना चाहिए या ये जो कानून है वापस लेनी चाहिए, ऐसा कुछ? सर, ये तो ये है कि हक सबका होता है ना। अगर हर चीज़ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही हो जाए तो फिर क्या ज़रूरत है, फिर तो सब गवर्नमेंट ही चलाएगी इंसानों को। लेकिन अगर उनको लग रहा है कि मुझे अपने हक के लिए लड़ना है, उनको लग रहा है कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, तो वो कर रहे हैं, तो ठीक है। आपको लगता है वो ठीक है? हाँ। अभी लॉकडाउन का भी बहुत बड़ा असर एजुकेशन में हुआ है। हाँ, बस मेन यही है कि लॉकडाउन और देन लॉकडाउन के बाद ये चीज़ एकदम से हुआ है। जैसे आपको बताऊं, लॉकडाउन बीच में इतना था कि कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकलता था, कोई भी पेरेंट्स नहीं निकलते थे, पेरेंट्स का काम, फैक्ट्रियां, सब कुछ बंद हो चुका था। लेकिन अभी जस्ट ओपन हुआ, कईयों ने अपना रोजगार ढूंढा। आपको पता है बिहार के साइड या अदर जो है दूर दूर से जो लोग थे सभी जा चुके थे अपने गांव पे, लेकिन थोड़ा बहुत ओपन होने की वजह से उन्होंने अपने बच्चों के लिए आए, उन्होंने काम ढूंढा। फिर उसके बाद एकदम से ये सब चीज़ें भी हो गई, तो फिर ये एकदम से हुआ है, तो इस चीज़ का असर तो है, स्टडी पे भी है, अदर चीज़ों पे भी है। तर शिक्षणावरती या आंदोलनाचा काय परिणाम झाला? शेतकऱ्यांची मुलं आहेत, शेतकऱ्यांचे फोन घेऊन त्याच्यावरती ते अभ्यास करत होते। आता झालं आहे असं की शेतकरी आपल्या हक्कासाठी, आपल्या भविष्यासाठी रस्त्यावर उतरला आहे, त्यामुळे त्यांच्या मुलांचं भवितव्य देखील कुठेतरी अंधारात येताना दिसते। या मुलांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत आहे, कारण एखाद्या आंदोलनाचा कशा प्रकारे सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक स्तरावरती परिणाम होतो याचा प्रकाश या मुलाखतीच्या दरम्यान आपल्याला झालेला दिसून येतो। शिवाजी काळे, मॅक्स महाराष्ट्र न्यूज, दिल्ली।